दूध में घी तत्व है और वो कैसा है? अदृश्य है, निर्गुण है, व्यापक है। अब उसको तुम जानना चाहते हो, उसको मान करके आपने मान लिया कि दूध में घी है और चिराग में दूध डालो, बाती डालो, जला दो, जल जाएगी? बाती जल नहीं सकती है, क्योंकि दूध में घी है। लेकिन आपने मान दिया, जाना नहीं। अब उस जिसको मान रहे हो उसे जानने के लिए क्या करना है कि दूध से दही और दही का मिलाना प्रैक्टिकल जब करेंगे तो जो अदृश्य है, निर्गुण है, व्यापक है, वो साकार होगा, तुम्हारे हाथ में उठा जाएगा, ऊपर आ जाएगा हाथ में, और नीचे क्या रह जाएगा? छाछ, मट्ठा। जो नहीं दिखाई दे रहा था वो दिखने लगा। इसी प्रकार से कहा, जिम दूध के मथन से और मेटा घी यतन से और तिम ध्यान की लगन से पर ब्रह्म को निहारा। हे पुत्र, वो देखा जाए ब्रह्म क्या है? एक ज्योति। तो क्या ग्रंथों में ब्रह्म को ज्योति संबोधित किया? देख के दिखा के पकड़ देखते। इसीलिए आगे आता है प्रश्न भी। तो कहा, हे पुत्र, वह एक तत्व है, लेकिन तत्व को मानने से काम नहीं चलता, उस तत्व को जाना जाता है। तत्व सत्तु, सत्तु का मतलब, हे पुत्र, सत्तु का अर्थ होता है सूर्य, कि जो सूरज चमक रहा है वो भी कण, उनके कण मात्र से चमक रहा है। तुम्हारे तो बच्चे भी आते हो क्या, जिसने सूरज, पर तुम्हारी भी अकल में नहीं बात आ रही। तुम तो पुस्तक लग जाओगे, क्या धरती फाड़ेगा क्या? इसीलिए कहा तत्व सवितुर्वरेण्यम, सूर्य के अंदर भी वो शक्ति है। बंदो नाम राम रघुवर और हेतु कृष्णान भानु हिम कर नाम की वंदना करता हूँ, जिस नाम से चंद्रमा, सूर्य और अग्नि का जन्म होता है। ये रामतत्वमानस बालकांड की चौपाई। आगे बढ़ा के उस मंत्र को कहा, ओम भू भव स्वः तत् सवितु वरेण्यम। ये पुत्र, ये ओम को वर्ण करने योग्य है। वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का मतलब वाणी से उच्चारण नहीं होता। ओम का मतलब जीव से, मुंह से बोलने का मकसद इसमें नहीं है। वो क्या है फिर, कैसे है? वरण। वरण किसे कहते हैं? जब बेटी की शादी करते हैं तो शादी से पहले बेटी को क्या बोलते हैं? बरनी। क्या बनाती है? कहती है नहीं कहती है? बरनी। और लड़के को वरना। तो लड़की इस बरने को क्या करती है? वरण करती है। वरण का मतलब शरणागत हो जाना, उसे अपना लेना, उसके अधीन हो जाना, अपनी स्वतंत्रता को प्रदत्तता बदल देना, उसको अपना लेना। ऐसे ही तत् सवितु वरेण्यम भर्गो। अब उसको वरण करना है, उसके अधीन होना है, उसके अपना लेना है, उसकी शरणागत कर लेना है। तो उसकी शरणागत जाओगे ओम के, तो ओम क्या है? तो फिर आगे बताया तत् सवितु वरेण्यम भर्गो। वो क्या है? एक भर्गो है। भर्गो का अर्थ क्या करते हैं आप? संस्कृत में भर्गो किसे कहते हैं? तेज। संस्कृत में भर्गो को आप तेज कहते हो। तो वो एक तेज है। तेज का हिंदी बना रोशनी है, प्रकाश। अनेक भाषा में परिवर्तन हो गया। तो ओम जो है एक प्रकाश है। फिर स्वामी जी पूछते हैं मूल संघर्ष से पद से पता होगा, ओम का ज्ञान जीव का विषय है, आंख का विषय है? ओम का ज्ञान, ओम का गुणानुवाद गाना जीव का विषय है, फिर आंख का विषय है। ओम का ज्ञान किससे करोगे? अरे सो रहे हो क्या? तुम्हें कुछ याद है क्या? ध्यान से सुनो, तुम ही बाजी मारोगी तो गए। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो, वह एक तेज है, प्रकाश है। तो ओम का स्वरूप क्या है? प्रकाश। अब बता, प्रकाश का ज्ञान तुम जीव से करोगे? अब बताओ, क्या ओम बोलना जब
का विषय है। ओम का ध्यान आता है। तत्व सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो ने, हे पुत्र, जिसको ये देख कर और ध्यान करता है, ये माने जो इस ओम को भर्गो को देख के ध्यान करता है, प्रचोदयात् यानी लाभदायक उसके जीवन में है। तो ओम शब्द जो है, आप इसको समझे, वो आपके शरीर के अंदर ही क्या गया है। ओम जय जगदीश हरे और भक्त जनों के संकट। तो ओम को आप कहां गाते हो? तुम कौन हो कि माता पिता तुम मेरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके ओम के लिए तो कह रहे हो तुम। और फिर ये कह दिया तुम हो एक, और कहा अगोचर। अगोचर का अर्थ होता आ नहीं गोंद्रियां गोचर आंख। ये प्रभु हम आपको इन आंखों से नहीं देख सकते, और जो कागज पर पेंटिंग किया हुआ वो ओम आपको दिखाई देता है कि नहीं? वो ओम है कि नहीं? तो है। आज कैसी कैसी माहौल बन गया, इसलिए भजन सुन लो झूठा, सुस्ती आ गया। सीधे बैठ, तुम थक गई हो क्या बहन भैया? अरे ताली तो बजाओ। अरे अरे मैं भजन तो शुरू करने दो, मिल के दर्शन। जीने वाले जान ले तू, जीने वाले के जाने वाले, जाने वाले तो गए। जीने वाले जान ले तू, जिंदगी का राज है तेरे तन में बैठ कर जो दे रहा आवाज है। कौन है? ईश्वर वही वो है, खुदा संतों का कहना मान ले। तेरे प्राणों को चलाता है, उसी को जान ले। संसार को जान लिया तो कुछ नहीं फजीता हो रहा तुम्हारा। जीवन जीना खुशी से कर जीने की आस, तो जीवन में चाहिए तुम्हें जीवन का प्रकाश। तब उनको उपदेश दिया, और उस मूल शंकर का क्या नाम रखा गया? ऋषि दयानंद। मूल शंकर को जब उन्होंने उस ओम के बारे में अच्छी प्रकार से समझा दिया, तो क्या नाम रखा? ऋषि दयानंद। और उन्होंने अपने अनुभव भजन किया, अपने अंदर ऊर्जा शक्ति को देखा, तो उनका एक पर्सनल एक ग्रंथ है। क्या नाम उसका? सत्यात प्रकाश। सत्यात प्रकाश। ये भरतपुर जला के, ये करौली जला के, और हम तो पढ़ से पड़े हमारी। पर दावे से कह सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उसका नाम है सत्य। क्या है? यथार्थ एक प्रकाश है। तो सत्यार्थ प्रकाश को आप पढ़े ऋषि दयानंद जी का, तो तुम्हारा सारा ढोंग और पाखंड दूर में मिल जाएगा। तुम तो ढोंगी हो रहे हो नंबर नीचे क्वालिटी के नहीं, ऊंचे। एक सत्संग रख दिया, कोई आया कि ना? लेखपाल कहाँ गया? ये कारकारी सीताराम कहाँ का है? देख, वो सीताराम दूसरा सियाराम। बैठ जाए। अब वहां सत्संग रख दिया गया भैया। अब क्या हुआ? जिसने सत्संग रखा उसकी बहू मिली, अब दूध निकाला, चाय ले लो महात्मा जी, दूध ले लो, रोटी खा लो। मैंने की मेरी बहन अब कहाँ खाएंगे, हम इतने बड़े हो गए खाते खाते, तो ये बता तेरा पति देव कहाँ चला गया? उसके पति ने 8-7 बजे अब फोन में डाला तो फोन नहीं उठा रहा। आया, मैंने क्यों रे मातू तू अब आया है? अरे महात्मा जी बहुत गलती हो गई, गलती माफ कर दो। मैंने हुआ क्या? हुआ है एक MP का साधु था, वो हमारा गुरु था। तो वहां एक ताल है, ताल, और उस ताल में वो घुसता है 9 बजे। कब? एक बात कम कर, जब तुमने खाने खा ली
पानी में घुसता है कै बजे? 9 बजे। और निकलता कै बजे? सुबह 9 बजे। तो 2 दिन तो घुस लिया और तीसरे दिन उसको हुआ नहीं, वो ब्लड प्रेशर लो हो गया। मैंने कहा सुन ले, मर गया ना ये तो 302 का तुम केस लगे, तेरी ऐसे हो जाएगी। अब क्या निकाल लिया पानी से, और तू एक दिन और रह जाता ना तो हजारों रुपया टूटता। तुम कहते हमारा गुरु माता, मेरा गुरु माता है। मैंने कि तुझे मरने के लिए यही राजस्थान नहीं मिला क्या? चंबल पार करके तू यहाँ आया, वहीं मर जाता चंबल में धूप से। तो तुम्हारे ऐसे गुरु है। तब उसने इंतजाम किया, जाड़े में 12 बजे तक सत्संग करा। अब ऐसे को गुरु बनाते हो, पानी में तो मछली पड़ी हुई तो मछली को बनाते गुरु। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अपने जीवन के अंदर जो सत्य है, ईश्वर है, उसको जानो। जीने वाले जान ले तू, जिंदगी का राज है। और तेरे तन में बैठकर जो दे रहा, ये कौन बोल रहा है? जिसके लिए पढ़ते हो, बिन पग चले सुने बिन काना, और बिन कर कर्म करे विध आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बड़ी होगी। ऐसी शक्ति को तुम माला से याद करोगे। माला देके अपनी पत्नी को पूछ लो घर कि भैंस को पानी पिला कर नहीं, पूछ बेटा को पूछ लो बेटे कब आ रहे हो छुट्टी पे। माला से तुम्हारे घर के सदस्य से बात हो जाएगी तो भगवान से भी हो जाएगी। इनकी अकड़ कहाँ गई? इसीलिए तो बोलते हो कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, और मिलने की बात आती है तो क्या कहते हो कि किसी विधि मिलू दया में मैं तुमसे क्या होशियार कुमती को होशियार कहते हैं। क्या कहते हैं? किस विधि मिलू दया में मैं तुमसे कुमती। तो कुमती का अर्थ होता है माने गलत, मति माने बुद्धि यानी मूर्ख, महामूर्ख। जो घर के अंदर चीज है और उसको तुम ढूंढ कहां रहे हो। इसीलिए कहा एक छोटा सा भजन है, इसका थोड़ा सा शांति वाले थोड़ा सा आगे बात। हेलो, बताया, ध्यान से सुन लो। अच्छा पहले एक बात और सुनो, ईमानदारी से बताना, भगवान तुम्हारे शरीर के अंदर है कि नहीं? नहीं है। फिर बड़ी बूढ़ी के अंदर तो नहीं होगा, बेचारी भगवान ने ला देगी कैसे लेगी? बड़ी बूढ़ी तो वैसी लुढ़कती चली आती है, कटो के देख। अच्छा अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी भक्ति कैसी है? जो है दिल में हमारे खुशी से, जो है दिल में हमारे खुशी से, हम उसी का पता पूछते हैं। जो है दिल में हमारे खुशी से, हम उसी का पता पूछते हैं। जो है दिल में हमारे खुशी से, हम उसी का
है दिल में हमारे उसी से, और हम उसी का पता पूछते। कैसे? दोस्तों के मोहल्ले में रहकर दोस्तों का पता पूछते हैं। दोस्तों के मोहल्ले में रहकर दोस्तों के पते पूछते हैं। जो है दिल में हमारी खुशी थी, हम उसी का पता पूछते। कैसे? कि दोस्तों के मोहल्ले में रहकर, और दोस्तों का पता, दोस्त की शक्ल नहीं देखी और दोस्त का नाम नहीं जानते, उसके घर का पता नहीं है, लेकिन हमारा चैलेंज क्या है कि हमारी उनसे दोस्ती है। तो दोस्ती कच्ची है कि पक्की, सच्ची है कि झूठी? सुन लो। दोस्तों के मोहल्ले में रहकर दोस्तों का पता पूछते हैं। दोस्तों के मोहल्ले में रहकर दोस्तों का पता पूछते हैं। ये हैं परवाने ऐसे दीवाने, मौत से खौफ खाते नहीं हैं। ये हैं परवाने, ये हैं परवाने ऐसे दीवाने, मौत से खौफ खाते नहीं हैं। ये हैं परवाने ऐसे। कैसे? आपके भक्त कैसे? ये हैं परवाने ऐसे दीवाने, और मौत से खौफ खाते नहीं, मर जाए। कैसे? जलती शम्मा की लौ में उलझ कर रोशनी का पता पूछते हैं। जलती शम्मा की लौ में उलझ कर रोशनी का पता पूछते हैं। बताया आपका प्यार किससे है? सुनो, आपने कभी प्यार किया किसी से कि नहीं? आप लोगों ने प्यार किया कि नहीं? ऊंट से, भैंस से, भैंसा से किया नहीं? बैल से, घोड़ी से देख किया कि बैल देख के? अरे ऊंट नहीं चलाते, अब बैल को भूल गए। ट्रैक्टर से प्यार किया कि नहीं? तो देख के कि बगैर देख के? संसार में जिससे प्यार करते हो तो देख के कि बगैर देख के? और भगवान से कैसे? तुम लोग प्यार करते हैं उस अजनबी से, आज तक किसको देखा नहीं है। प्यार करते हैं उस अजनबी प्यार करते हैं, प्यार करते हैं उस अजनबी से, आज तक किसको देखा नहीं है। प्यार करते हैं उस अजनबी से, आज तक जिसको देखा नहीं है। और तलाश और खोज कहां तुम्हारी? अजनबी उस शहर की गली में, अजनबी उस शहर की गली में, अजनबी का पता
प्यार करते हैं उस अजनबी से आज तक जिसको देखा नहीं है। ध्यान से सुनो, सब मुझे करो, सीधे बैठो। जिसका तुम भजन करते हो, भक्ति करते हो, तंत्र मंत्र बोल रहे हो, क्या आपने देखा है? नहीं, मुसलमान नहीं। अरे देखा ही नहीं है। अच्छा सुनो, याद किसको किया जाता है जीवन में? याद किसको किया जाता है? जिसको हम जानते हैं। और जानते किसको है? जिसको हमने, जिसको देखा है उसे जानते हैं, और जिसको जानते हैं तो उसको हम याद कर सकते। और जिसको देखा ही नहीं है, जानते नहीं है, याद नहीं किया जा सकता। आखिरी बोलो, चाह मिलने की है कर खुशी से, प्यारे आकाशी सतगुरु शरणों में। चाह मिलने की है कर खुशी से, प्यारे आकाशी सतगुरु शरणों में। चाह मिलने की है अगर उसी से, दूसरे से नहीं, दूसरा तो है ही नहीं। चाह मिलने की है अगर उसी से, प्यारे आजा श्री सतगुरु शरण में। और ये क्या करेंगे? तेरे घर में, तेरे घर में खुशी से मिलाए, तेरे घर में खुशी से मिलाए, सबकी मनोकामनाएं तुझको देगी। तेरे घर में खुशी से मिलाए, सबकी मनोकामनाएं तुझको देगी। वो है दिल में हमारे खुशी से, हम खुशी का पता तुझको देंगे। दोस्तों के मोहब्बत में रहकर, दोस्तों का पता तुझको देंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इसीलिए जो आपके शरीर के अंदर शक्ति है उसको ढूंढने के लिए तुम कहां कहां जा रहे हो? सुनो, एक दिन फोन आया था कांग्रेस सरकार का, तो तुमको बताओ तो इसे राजस्थान के कितने आदमी उत्तराखंड की त्रासदी में मारे गए? 460 आदमी का नाम था, जिनके लिए 5-5 लाख रुपया लेके श्री महाराज दिया गया। तो कहने का भाव, वो लोग यहाँ से गए थे भगवान से मिलने के लिए गए थे, तो मलबे के लिए? किसके लिए? भगवान मिल गया, भगवान मिल गया ना। इसीलिए कहा, ध्यान से सुनो, ये परवाने ऐसे दीवाने और मौत से खौफ खाते नहीं हैं, जल्दी सम्मान की लौ में झुलसकर और रोशनी का पता पूछते हैं। बल्ब बारिश होती है, आप बल्ब लगाते हो तो कितने मच्छर कीड़े उस बल्ब की लाट से आके मरते। भजन कर लो बाबा। मेरा छोटा सा था, मैं बिल्कुल शादी की दुल्हन माला करता था और तिलक लगाता सारा लंबा, ठीक है। और जो भी महात्मा आते और मुझे माला पहनाती दो दक्षिणा हुई, 1 रुपया दे दो, सवाल करते दो, बस। अब उस बात को समझते कितना ढोंग धतूरा था उसमें। 2 माला पहनती तो टंकी बांट दोगे तो 2 माला चट्टी भी पहनता था और तिलक, और बीच में लाभ जय श्री राम वाला में खुश हो गई, आशीर्वाद में। तो मेरा कहने का भाव यह है
कि तुम सही ज्ञान को समझ लो। ये सत्संग इसलिए होता है तुम्हारा आत्म उत्थान करो। ये पतन में जा रहे हो तुम, कृष्ण से ज्यादा दिमाग रखते हो क्या? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही तो कहा था कि नाना साथ पठन लोके और नाना देवत पूजनम पूजनम बिना आत्मज्ञान कारक सर्वकर्म निर्तनम। बात सुनो, एक बात सुन लो और बंद कर देते, ठीक है ना? एक बात पर पूछ रहे, जिस बैल के सींग न हो तो वो बैल किसी से अपनी रक्षा कर सकता है? बैल के सींग न हो तो किसी पर वार कर सकता है? वो सबके बार को सहेगा। अच्छा एक बात पर सुनो, और जिसके पूछ न हो, क्या पूछ न हो और उसकी कमर में घाव हो जाए, कौआ चोट जगड़ा दे तो उड़ा देगा उसको? उड़ जाएगा हुआ, वो तो मजा आ रहा है, उसको तो मांस में गाड़ देगा भीतर, उसकी कौआ की चोट जैसी होती। तो अब उसके कैसे जीवन कर अपनी रक्षा कर सकता है कि नहीं? तो वो कौन होगा? पशु। वो पशु कौन है? आप ही हो, मैं नहीं कह रहा। रामायण पढ़ा, अगर ध्यान दो, रामायण क्या पढ़ते हो कि रामचंद्र के भजन बिन, और क्या जी प्रधान जी? रामचंद्र के भजन बिन और जो पद चाहे निर्वाण और ज्ञानवंत अपुसो नर। नर हो तुम, मनुष्य हो, नर भी हो, पर हो कौन कि पशु बिन पूछ विशाल, तुम बगैर सिंह और पूछ के पशु हो। ये कहा, पढ़ लो। कोई तुम्हें खलबली नहीं है, नहीं है? पेट सफा चूरन लेके दे दो शाम को, तो मैं कहा 4-6 घंटे बाद तो कुछ खोड़ो खोड़ो होती होगी, और 3 रात के सत्संग में तुम्हारे कुछ नहीं खोड़ो खोड़ो हो रहा। इसीलिए ध्यान से सुन लो, जो यहाँ पर एक एक शब्द सुनाया जा रहा है आपको, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अनुभव के योग है। और हम जो कह रहे हैं ना, ऐसे नहीं कह रहे हम कितने गुरु बनाए होंगे। तो ये अब आरती होगी, प्रसाद बनेगा, और कल के जो प्रसंग के लिए यहाँ सूचना आपको दी जा रही है उसको आप ध्यान से सुनोगे, उसके मुताबिक। एक बात और बताऊं कि ये मेरे पास किताब है, इसका नाम है मानव धर्म। और ये किताब किसकी है? 2 मिनट और लगी। किताब किसकी है? एक किताब है प्लास्टिक की, ठीक है? और एक किताब कैसी है कि नाती खरीदे और बाबा पढ़ दे, गंदी हो जाए।